तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जो असम में प्रचार कर रहे थे। 9 तारीख को वोटिंग है। ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किस तरह से पिछले दिन उनकी सरकार ने काम किया और तुलना की कांग्रेस के साथ। बहरहाल अब बात करेंगे हम ईरान वॉर की, जिसके चलते भारत के अंदर भी सिलेंडर का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि कई जगहों पे सुधरा भी है। अब सरकार आपूर्ति सामान्य होने के दावे कर रही है, लेकिन देश भर के अलग अलग शहरों से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार अब भी देखने को मिलती है। सिलेंडर संकट से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, इसमें बताएं कि जो छोटे सिलेंडर है, छोटे सिलेंडर की बिक्री तेज कर दी गई। यानी 5 किलो का जो सिलेंडर आता है उसकी बिक्री पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ आपको आईडी प्रूफ दिखाकर आप गैस एजेंसी से इस सिलेंडर को ले सकते हैं। उधर गैस एजेंसियों के बाद भारी भीड़ को देखते हुए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ा है। इसका सीधा असर मजदूरों और कामगारों पर पड़ा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से मजदूर पलायन करने को मजबूर है और इन सबके बीच दिल्ली में सीधे गोदामों से सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगा दी गई। तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। कहीं एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं तो कहीं पलायन करते मजदूर। सिर्फ शहर का नाम और तारीख बदल रही है। एलपीजी क्राइसिस से जुड़ी तस्वीर वही की वही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर तो बुकिंग के बावजूद सिलेंडर की डिलीवरी ना होने की शिकायतें आ रही हैं। इसी बीच बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है। ज्यादातर गरीब कामगार अपने अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि उनकी शिकायत है कि दिहाड़ी 500 रुपए मिलती है और कालाबाजारी के चलते गैस ही 500 रुपए किलो मिल रही है। ऐसे में गांव जाना ही ठीक है। अब मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग के बीच पूरी दुनिया में जो लड़ाई है, अब वो गैस और तेल को लेकर आ गई है, क्योंकि तेल और गैस की जो क्राइसिस है पूरी दुनिया में अब संकट में है। भारत सरकार कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन लोग पैनिक में हैं। आपको बताते हैं कि लोगों को किन मुसीबतों का ये सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर डिलीवरी धीमी या फिर डिलीवरी ना होने की शिकायतें आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। एलपीजी किल्लत के चलते मजदूर पलायन कर रहे हैं, गांव लौट रहे हैं और ऊपर से कालाबाजारी ने संकट को और बढ़ा दिया है। डिमांड बढ़ गई है तो मुनाफाखोर आपदा को अवसर की तरह ले रहे हैं। जो लोग प्रभावित हैं उनका कहना है कि 4 से 5 गुना दाम वसूले जा रहे हैं। गैस किल्लत का असर यूं तो हर किसी पर पड़ रहा है, मगर होटल और ढाबों पर ज्यादा मार पड़ रही है। गैस किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं। गैस ना मिलने की वजह से मजदूर वर्ग बड़े शहरों से जा रहा है। ऐसे में सरकार का क्या कहना है, आइए अब आपको बताते हैं। सरकार कह रही है कि क्राइसिस नहीं है। 95% डिलीवरी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हो रही है। किसी भी गैस एजेंसी से क्राइसिस की सूचना नहीं मिली है। सरकार का यह भी दावा है कि एक दिन में 51 लाख सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। उधर एक्शन भी जारी है। 50,000 से ज्यादा सिलेंडर्स को जब्त किया गया। 1400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिया गया और 36 एजेंसियों की डीलरशिप रद्द कर दी गई है। अब दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की भारी तादाद रहती है, लेकिन गैस किल्लत के चलते उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों और कामगारों की भीड़ देखने को मिली है। वो तत्काल अपने गांव जाना चाहते हैं ताकि वहां लकड़ी और कोयले पर कम से कम खाना तो पका सकें। हमारे सहयोगी शोएब ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जाकर ऐसे ही कुछ यात्रियों से बात की। मैं इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ से तमाम जो मुसाफिर है वो जा रहे हैं और इनमें बहुत सारे जो मुसाफिर हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई वो ये बता रहे हैं कि उन्हें गैस की समस्या भी आ रही है और बहुत सारे जो मजदूर तबके के लोग हैं, ख़ास तौर पर बिहार और दूसरे राज्यों में जाने वाले, वो यहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको गैस नहीं मिल पा रही है। और जब से ईरान, अमेरिका, इजराइल के दरमियान लड़ाई हो रही है और हॉर्मूज़ को बंद किया गया है, स्ट्रेट हॉर्मूज़ को, उसके बाद से क्योंकि गैस की जो सप्लाई है उस पर असर पड़ा है तो ब्लैक से मिल रही है। एक तो बहुत ज़्यादा जो गैस है और बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई तो ये कहते दिखाई दिए कि इस समस्या से छुटकारा पाना अभी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खाने पीने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। इसलिए बहुत सारे लोग अब अपने अपने गांव या अपने अपने प्रदेशों की तरफ जा रहे हैं और जब हालात ठीक हो जाएंगे तब वो वापस आएंगे। गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि दिहाड़ी 400 से 500 रुपए मिलती है और इतने में 1 किलो गैस मिल रही है। तो शहर में क्या कमाएं, क्या गैस जलाएं और क्या खाएं, परिवार चलाना नामुमकिन सा हो गया है। 3-3 हज़ार रुपया मांगता है, 3-4 हज़ार, वो भी ना मिल रहा है तो क्या करेंगे? ड्यूटी करेंगे कि खाना बनाएंगे? चक्कर ये होटल पे कितना खाएंगे सर? मजदूर आदमी कितना खाएंगे? 300 रुपया कमाने वाला 400 और होटल में खाएंगे दोनों टाइम तो कहाँ से आएगा? 500 साढ़े 500 रुपये किलो गैस।
मिल वो भी बावजूद में भी नहीं मिलता है। खाने पीने का कैसे कर रहे थे? लक्कर पर बनाते हैं। 300, 400, 500 रुपये मिलता है, वो भी नहीं मिलता रहता है। परिवार के साथ रहते थे या कहाँ? परिवार के साथ रहते हैं। क्या इस तरह के हालात है अभी? फिर अभी भी ठीक नहीं है। कंपनी में हमारा जो है हिसाब किताब 500 से 600 की अपनी मजदूरी होती है, उसमें हम 400 रुपये लीटर की गैस डलाएंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे हम? कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग? बिहार जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? क्या समस्या आ रही है दिल्ली में? दिल्ली में गैस की दिक्कत हो रहा है। क्या काम करते हैं आप यहाँ? कंपनी में करते हैं। और होटल इंडस्ट्री और उद्योग धंधे पर, परिवार सब पर गैस की किल्लत का असर है। इसके बीच सरकार ने एक छोटू सिलेंडर को लेकर बड़ा कदम उठाया। ये छोटू सिलेंडर 5 किलो के होते हैं। इनकी बिक्री सरकार ने तेज कर दी है ताकि मजदूरों को पलायन ना करना पड़े। ये सरकारी रेट पर सीधे गैस एजेंसी से मिल जाएंगी। इसके लिए सिर्फ आईडी दिखानी होगी और गैस एजेंसी से आपको छोटू सिलेंडर ले सकता है या मिल सकता है। सरकार का दावा है कि 23 मार्च से अब तक 6,60,000 छोटू सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। सिर्फ 4 अप्रैल को ही 90,000 छोटू सिलेंडरों की बिक्री हुई है। लेकिन जरूरी अब यह है कि ये जो मजदूर है उनको कम से कम मिले, क्योंकि कई बार एजेंसियों की ओर से नहीं दी जाती है। सिलेंडर क्राइसिस के चलते देश के कई राज्यों में फैक्ट्रियों में काम बंद पड़ा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गैस एनर्जी से चलने वाली फैक्ट्रियों पर असर हुआ है। कई होटल और रेस्टोरेंट में सिलेंडर क्राइसिस के चलते असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब खाने पीने की किल्लत के चलते मजदूर वर्ग अपने घरों की तरफ जा रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। पलायन करने वाले मजदूरों से पूरा का पूरा स्टेशन भरा पड़ा। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। देखिए, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं दिल्ली से, और इसकी वजह है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कई लोग अपने घर वापस जा रहे हैं कामकाज छोड़ करके। कई घंटों तक के लाइन में लगना पड़ रहा था। इसके बाद अब क्या आप लोग घर वापस जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? जी, राजेश राम है मेरा। जी, हम लोग गांव जा रहे हैं सिलेंडर के लेके। अभी तो बहुत माथामारी चल रहा है और गैस मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। क्या आप काम करते हैं? जी, लेबर क्लास का आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, इसलिए अपना मजदूर करता हूँ। उसमें पसंद भरण नहीं होता है, इसलिए जा रहा हूँ गाँव। तो सिलेंडर कितने का मिल रहा था आपको? पहले मिलता था 100 रुपया का, भी 500 का मिल रहा है मैम। क्यों आप लोग घर वापस जा रहे हो? 1 महीने से सिलेंडर नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? चूल्हा पे खाना बनाना पड़ता था, बच्चे लेके कहाँ काम करेंगे, वो भी नहीं व्यवस्था था, इसीलिए हम सब घर जा रहे हैं। आप लोग भी कहाँ जा रहे हो? हम बिहार जा रहे हैं मैडम। आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है सिलेंडर की? दिक्कत हमको सारे आदमी तो दिखते हैं, हमको सिर्फ तो दिक्कत नहीं है। अब हमको कहना तो सिलेंडर सस्ता भी तो नहीं हो जाएगा। जो सरकार है वही करेगा, जो मन है तो वही करेगा मैडम। जितना भी बोल ले, जितना भी कह ले, तो सरकार तो कुछ नहीं करने वाला है, आप जान लीजिए। गैस की किल्लत के बीच चोरी और कालाबाजारी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। कहीं चोर गैस सिलेंडर पर हाथ साफ कर रहे हैं तो कहीं सिलेंडरों की कालाबाजारी तेज हो गई है। गैस किल्लत के बीच वाराणसी से बड़ी खबर है। कैंट इलाके से बंद पड़े पेट्रोल पंप से करीब 200 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सप्लाई इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम ने इस पंप पर छापा मारा तो वहां करीब 200 कमर्शियल सिलेंडर मिले। बताया जा रहा है कि ये सभी सिलेंडर मिर्जापुर की एक गैस एजेंसी के हैं, जिन्हें वाराणसी के कैंट इलाके में पेट्रोल पंप पे छिपाकर रखा गया था। यहां से ऊंचे दामों पर इन्हें बेचने की तैयारी थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये वाकई अवैध सिलेंडर है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सिलेंडर्स को बंद पड़े पेट्रोल पंप पे छिपाकर रखना कानूनी अपराध है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि घोसाबाद मदेसर के अंतर्गत थाना कैंट में एक बंद स्थान पर बहुत सारे कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं। इस सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इसके उपरांत जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं उनको इस बारे में अवगत कराया गया और इसके उपरांत उनकी टीम यहाँ पर पहुंची जो इसका निरीक्षण कर रही है और ये निर्धारण कर रही कि इसमें ये जो भंडारण है किस तरह का है। अब चोरों के भी हौसले बुलंद है। शहर शहर सिलेंडर चोरी की घटनाएं हो रही है। कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं गैस किल्लत के बीच संकट और बढ़ा रही है। वाराणसी में बंद पड़े पेट्रोल पंप पर छापा मारा तो 200 कमर्शियल सिलेंडर मिले।
पुलिस की टीम ने कल रात छापेमारी को अंजाम दिया तो उधर मुंबई के पवई इलाके में भी एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 45 गैस सिलेंडर मिले हैं। 3 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। और पटना के मेहदीगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े सिलेंडर की चोरी हो गई। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। मकान मालिक को इसका पता तब चला जब सिलेंडर खत्म हो गया था। सीसीटीवी चेक किया तो चोरी की इस वारदात को वो देखा।